एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑन पैसिव रियलिटी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों, किसी भी कंपनी में बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तब जाकर के कहीं आप उसके बिजनेस पार्टनर बन पाते हैं। अगर आप ऑन पैसिव के फाउंडर हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप इसके बिजनेस पार्टनर हैं। दोस्तों, किसी भी स्टार्टअप में शुरुआत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ऑन पैसिव में $97 दे करके आप इसके पार्टनर बन जाते हैं। आपको कुछ भी मेहनत करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ जो है आपको कंपनी करके देगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके देगा। ऑन पैसिव को अभी आए हुए बस 3 साल हुए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। अब फाउंडर होने के साथ साथ यहाँ पर इसके कस्टमर भी हैं, क्योंकि आप इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, ऑन पैसिव के जो प्रोडक्ट्स हैं, आप उसे यूज़ करेंगे और प्रोडक्ट को यूज़ करने का जो मौका है वो आपको सबसे पहले मिलने वाला है। दोस्तों, ये जो अगर हम पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो 775.28 करोड़ की आबादी में हम 10 लाख और कुछ जो फाउंडर है इनको मौका मिलेगा कि ये ऑन पैसिव के टूल्स, इसके प्रोडक्ट्स को सबसे पहले यूज़ कर सके। तो दोस्तों, आप यहाँ पर अपनी वैल्यू को समझिए। अब आप कोई ऐरे गैरे नहीं रह गए हैं, आप ऑन पैसिव के बिजनेस पार्टनर बन गए हैं। दोस्तों, सफल होने में समय लगता है, सफलता आपको रातों रात नहीं मिल जाती है। माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट को 6 साल लगे थे IBM का कॉन्ट्रैक्ट लेने में और 5 साल लगे पब्लिक होने में। गूगल को लगभग 8 साल लगे पब्लिक होने में। स्टीव जॉब्स को 20 साल लगे एप्पल को बड़ा बनाने में और बिलियनियर बनने में, और ऑन पैसिव को आए अभी बस 3 साल हुए हैं। हम इन सभी से आगे चल रहे हैं। दोस्तों, इस बात को समझिए आप। अगर हम जेफ बेजोस, आप सभी को पता होगा कि अमेज़ॉन की शुरुआत इन्होंने बस एक गैराज से की थी और आज इनकी संपत्ति जो है 8.29 लाख करोड़ की है। लेकिन क्या आपको इनकी पूरी कहानी के बारे में पता है कि कैसे इन्होंने शुरुआत की थी? इन्होंने नौकरी छोड़ करके कंपनी को शुरू किया था। जब जेफ बेजोस नौकरी छोड़ करके अमेज़ॉन शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, तब उन्हें न्यूनतम पश्चाताप की नीति के आधार पर निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि 80 साल की उम्र में उन्हें नौकरी छोड़ने का अफसोस नहीं होगा, लेकिन इस बात का अफसोस जरूर होगा कि उन्होंने ऑनलाइन गोल्ड रश में से फायदा नहीं उठाया। ये बात उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यू में भी कही है। 1994 में उन्होंने कंपनी की शुरुआत की थी। जेफ बेजोस ने जुलाई 1994 में कंपनी की स्थापना की और 1995 में इसकी शुरुआत की। बेजोस पहले तो इसका नाम cadabra.com रखना चाहते थे, लेकिन 3 महीने के बाद इन्होंने इसका नाम बदल करके amazon.com कर दिया। और ये जो कंपनी का नाम है उन्होंने अमेज़ॉन नदी के नाम पर रखा था। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़ॉन का नाम इसलिए चुना दोस्तों, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन बुक सेलर कंपनी बनना चाहते थे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ऑनलाइन बुक सेलर वो बनना चाहते थे। उनकी वेबसाइट ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में शुरू हुई, लेकिन बाद में DVD, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े भी बेचने लगे। और आप सभी को पता है कि अमेज़ॉन आज क्या है। एंड शुरुआती जो दोस्तों उनकी पूंजी थी उन्हें अपने माता पिता से ही मिली थी। अमेज़ॉन कंपनी गैराज में शुरू हुई थी, वह भी केवल 3 कंप्यूटर से। ऑनलाइन बिक्री का सॉफ्टवेयर जो है खुद बेजोस ने ही बनाया था। $3 लाख की शुरुआती पूंजी उनके माता पिता ने लगाई। कंपनी की स्थापना के वक्त उनके पिता ने उनसे पहला सवाल यह पूछा था कि इंटरनेट क्या होता है। इस पर उनकी मां ने जवाब देते हुए कहा था कि हमने इंटरनेट पर नहीं, जेफ पर दाव लगाया है। एंड शुरुआत में दोस्तों वो बुक बेचते थे। 16 जुलाई 1995 को जेफ बेजोस ने अपनी वेबसाइट पर बुक बेचना शुरू किया। पहले ही जो महीना था दोस्तों उसमें अमेज़ॉन ने अमेरिका के 50 राज्यों और 45 अन्य देशों में बुक बेच डाली। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर किताबों को पैक करना पड़ता था और पार्सल देने के लिए खुद भी जाना पड़ता था। बेजोस की मेहनत आखिरकार रंग लाई और सितंबर 1995 तक हर सप्ताह $20,000 की बिक्री होने लगी। एंड दोस्तों 2007 में एक नया ही मोड़ आया।
और ये बहुत बड़ा मोड़ था। नवंबर 2007 में कंपनी ने महत्वपूर्ण मोड़ लिया। अब अमेज़ॉन ने अमेज़ॉन किंडल नाम का ई बुक रीडर बाजार में उतारा, जिसके माध्यम से जो बुक्स है उनको तुरंत डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता था। इससे कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ। इससे एक तो किंडल की बिक्री बढ़ी, दूसरे किंडल फॉर्मेट में पढ़ी जाने वाली बुक्स की बिक्री भी बढ़ी। ग्राहकों के लिए ये बहुत सुविधाजनक था, क्योंकि अब उन्हें बुक के आने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था और मनचाही बुक मिनटों में उनके पास आ जाती थी। ऐसे जो है कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ने लगा एंड नेट बैंकिंग का युग शुरू हुआ। इसका सबसे ज़्यादा फायदा दोस्तों जेफ बेजोस ने उठाया। उनकी इस क्रांति ने कंपनी का जो रेवेन्यू है 1997 के $1 करोड़ से बढ़कर $12,000 करोड़ हो गया है। तो आप सभी सोच सकते हैं यहाँ पर जब शुरुआत उन्होंने की होगी तो किसी को नहीं लगा होगा कि ये कंपनी आगे चल करके ऐसा भी कुछ कर सकती है। कहाँ एक बुक स्टोर से, एक बुक बेचने से उन्होंने शुरुआत की थी और आज ये इतनी बड़ी कंपनी बन गई है। तो आप भी ऑन पैसिव की दोस्तों पोटेंशियल को समझिए। आप ऑन पैसिव में कभी भी आते हैं, आप यहाँ पर लेट नहीं। अगर आप 2018 में आए हैं तब भी आप लेट नहीं थे, 19 में आए हैं तब भी लेट नहीं है, 20 में आए हैं तब भी लेट नहीं। अगर आप आज भी ज्वाइन करते हैं तब भी लेट नहीं है। ऑन पैसिव के लॉन्च होने के अगर एक दिन पहले भी आप ज्वाइन करते हैं तब भी लेट नहीं है। और दोस्तों अगर आप ऑन पैसिव में कस्टमर बन के भी आ जाते हैं तब भी आप लेट नहीं है, क्योंकि कस्टमर को भी यहाँ पर फायदा होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम फाउंडर है तो हम फाउंडर्स को ही यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ऑन पैसिव में जितने भी कस्टमर आते हैं, जो भी टूल्स वो परचेस करते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं, उसका प्रॉफिट उन्हें होने वाला है, उससे भी वो रिवेन्यू जनरेट करेंगे। तो आप सभी के लिए ये अच्छी न्यूज़ है दोस्तों कि यहाँ पर कोई भी बंदा किसी भी दिन आता है तो वो लेट नहीं होता है। ऑन पैसिव सबके लिए है, ये वर्ल्ड वाइड सभी को प्रॉफिट देने वाला है। आई होप आप सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो दोस्तों अपनी पोटेंशियल को आप समझिए, थोड़ा और पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि एक बार कंपनी मार्केट में आ गई, लॉन्च हो गई, तो फिर आप सभी क्या ये लास्ट बिजनेस होने वाला है। इसके बाद आप किसी अदर बिजनेस की तरफ मुड़कर नहीं देखोगे। इनफैक्ट लोगों को ऑन पैसिव सजेस्ट करोगे कि आप इस कंपनी में एज अ कस्टमर आइए, एज अ फाउंडर आइए। सो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।